अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। युद्ध के 22 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ कोई सीज फायर नहीं होगा और सैन्य अभियान जारी रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पांडे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप ने कहा कि जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह खत्म कर रहे हों तब सीज फायर नहीं किया जाता। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि अमेरिका और इजरायल इस युद्ध में एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों को जीत चाहिए और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी यह साफ संकेत है कि यह संघर्ष फिलहाल जल्द थमने वाला नहीं है। इस बीच सबसे बड़ा संकट हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी खड़ा हो गया है। यह रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई का मुख्य जरिया है। मौजूदा संघर्ष के कारण यहां से तेल की आवाजाही लगभग रुक गई है, जिससे कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे वैश्विक तेल बाजार का सबसे बड़ा झटका बताया है। ट्रंप ने इस रास्ते को खोलने के लिए चीन और जापान जैसे देशों को आगे आने की अपील की। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका खुद इस रास्ते पर उतना निर्भर नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी उन देशों की ज्यादा है जो यहां से तेल लेते हैं। एक तरफ युद्ध जारी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को टैंकरों में फंसे करीब 140 मिलियन बैरल तेल बेचने की अस्थायी अनुमति भी दी है। माना जा रहा है कि यह फैसला तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए किया गया है, क्योंकि वैश्विक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने बगदाद में अमेरिकी दूतावास के लॉजिस्टिक बेस को 3 बार निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने की चेतावनी जारी की है। इस पूरे संघर्ष में अब और देश भी जुड़ते दिख रहे हैं। बहरीन ने यूरोपीय देशों, जापान और कनाडा के साथ मिलकर हॉर्मुज को सुरक्षित करने की इच्छा जताई है। वहीं ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, ताकि ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले किए जा सकें। हालांकि ब्रिटेन के इस कदम पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी थी कि इससे ब्रिटेन के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने युद्ध के फैलने के खतरे को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल को रोक लिया गया, जबकि दूसरी बीच रास्ते में ही नाकाम हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हमला दिखाता है कि युद्ध अब भौगोलिक रूप से फैल रहा है, जिससे हालात पर नियंत्रण और मुश्किल हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक ईरान सीधे युद्ध जीतने की बजाय इसकी कीमत बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है और दूर स्थित ठिकानों को निशाना बनाकर यह संकेत दे रहा है कि संघर्ष जारी रहा तो जोखिम लगातार बढ़ता जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में कम से कम 3 धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर शहर के कई इलाकों में विस्फोट होते रहे, जिनमें एक बाताड़ और ओलंपिक विलेज भी शामिल है। इससे पहले इजरायल ने नवरोज और ईद के दिन तेहरान में कई हमले करने की बात कही थी। हालांकि इन ताज़ा हमलों में किसी के हताहत होने की तुरंत कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार हो रहे धमाकों से शहर में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। इजरायल पर ईरान ने एक और मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद सेना ने लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर बंकरों में जाने की चेतावनी जारी की है। इसे शनिवार सुबह से चौथा बड़ा अलर्ट बताया जा रहा है, जिससे हालात की गंभीरता साफ झलक रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।